देखिए, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें इस वक्त तो बंदूक के खिलाफ माहौल है। जो तहरीक जिसमें बंदूक शामिल हो जाता है वो हमेशा नाकाम होती है। तो इसलिए अगर हमने अपनी तहरीक को चलाना है, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से हम संजीदा हैं, तो हमें बंदूक को तर्क करके जमहूरी रास्ता अपनाना चाहिए और दोनों मुल्कों को, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, मजबूर करना चाहिए बातचीत के लिए। मैम, पिछले एक बहत्तर घंटे में 12 नौजवान 12 अफसर पसंद मारे गए, जबकि 2 सिविलियन भी मार गए। हालात के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हालात तो बहुत खराब है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बंदूक उठाते हैं और शायद कुछ लोग चाहते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नौजवान बंदूक उठाए और हम दुनिया को बताएं कि ये दहशतगर्द हैं, इनका कोई मसला नहीं है। तो इसीलिए मैं गुजारिश करती हूँ बार बार जवानों से, बंदूक में अपनी जान मत गवाओ, बल्कि एक जमहूरी तरीके से बात करो। आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, मगर आखिरकार दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान को यहाँ के लोगों की बात सुन के जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकालना पड़ेगा। बाजी, आपने अभी अंदेशा दिया कि मैं रहूं बाहर या नहीं रहूं, इसका क्या मतलब था? थोड़ा सा ये बताइए, वजाहत कीजिए। नहीं, देखिए, जिस तरह से ये मरकजी सरकार पीडीपी के पीछे लगी हुई है, हमारी पार्टी को तोड़ रही है, धमकाती है, लालच दे के हमारे लोगों को निकाल रही है, और मेरे पीछे भी पिछले 2 साल से पड़ी हुई है कि कुछ मिले, इसके खिलाफ कोई करप्शन हो। जब कुछ नहीं मिला तो आप मेरी माँ को कॉल किया, हो सकता है मेरी बच्चों को भी कॉल करे, हो सकता है मेरे भाई को भी कॉल करे मुझ पे दबाव डालने के लिए। और लगता है अगर ये दबाव भी नहीं चला तो हो सकता है मुझे ही अंदर कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए पीएचडी बनी थी, लेकिन आज पीएचडी का कहीं नामो निशान नहीं है। हर एक पार्टी जो है अलग अलग जो है अभी रैलीज कर रही है, सेमिनार्स मुनक़िद कर रही है। तो ऐसा क्यों है कि पीएचडी क्यों अलग अलग? नहीं, देखिए, सजाद लोन तक की महदूद ये पार्टी थी। नहीं, हर एक जमात को अपने अलग प्रोग्राम करने का पूरा हक है। जहाँ तक पीएचडी का सवाल है, उसका एक बड़ा मकसद और मुद्दा है, यानी 370 को रिस्टोर करने का। तो आपको मालूम है कि फारूक साहब की तबीयत खराब हो गई, उस वजह से भी मीटिंग नहीं हो पाई। बाकी पीएचडी इंटैक्ट है, क्योंकि लोग पीएचडी को चाहते हैं कि, क्योंकि अगर पीएचडी भी नहीं रहेगी तो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज कौन बनेगा? बाजी, आपने जमीन की बात की कि 10 रुपए कनाल पे दिया गया जमीन, कैसे देखते हैं आप जम्मू में? नहीं, मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, मगर मैं कहती हूँ कि अगर आपने बनाना ही है कुछ, मंदिर तो लोग खुद बनाते हैं ना, मंदिर तो लोग खुद बनाते हैं, मस्जिद लोग खुद बनाते हैं, गुरुद्वारे लोग खुद बनाते हैं। सरकार का काम होता है यूनिवर्सिटीज बनाना, प्रोफेशनल कॉलेजेस बनाना। तो यहाँ अगर एक गरीब के पास 5 मरला जमीन है, उससे आप वो निकाल रहे हैं, मगर दूसरी तरफ से आप उन चीजों के लिए सैकड़ों करोड़ जमीन सैकड़ों कनाल जमीन दे रहे हैं जो शायद जरूरत नहीं, जो लोग खुद भी बना सकते हैं। क्या कि हम तो कहते हैं जो जुल्म ज्यादती, ये जो कभी किसी को लालच से, किसी को धमकी दे के, दबाव करके ये यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ना चाहते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। ये वक्ती जरूर उनको लगता है कि यहाँ जो लावा है वो दब रहा है, मगर लावा होता है, वो कभी ना कभी फटेगा और उसको बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मेरा उनसे कहना है मरकजी सरकार से कि आप ऐसा मत करो कि कल को वापसी का सारा रास्ता बंद हो जाए। बाजी, मेरे आपने ये भी कहा कि बातचीत में इलेक्शन चल रहा है। देखिए, मैं कहती हूँ बातचीत की नहीं है, जो सार्क समिट है जो पाकिस्तान में होना चाहिए था, जो होना चाहिए, क्योंकि काफी देर से सार्क समिट नहीं हो रहा है और जम्मू कश्मीर ही जो है ये फंसा हुआ है, और सार्क समिट इज बीइंग हेल्ड हॉस्टेज टू द हॉस्टिलिटी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। होना चाहिए और मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाए और कुछ अच्छा हो, कोई सुलह सफाई हो, कोई अच्छा सिलसिला शुरू हो जाए। और जी, यहाँ पर डिलिमिटेशन प्रोसेस को अभी जो है पोस्टपोन किया गया है कुछ टाइम के लिए, 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, राइट। तो उसके लिए उन्होंने बताया था कि असेंबली इलेक्शंस भी होने चाहिए, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो स्टेटहुड की डिमांड कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए डिलिमिटेशन प्रोसेस को रोका गया है, तो असेंबली इलेक्शन जो कराने की बात की जा रही थी अभी तक, वो भी नहीं किया गया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मरकजी सरकार चाहेगी कि जब तक कंट्रोल उनके हाथ में रहे वो रखना चाहेंगे, ताकि यहाँ की छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़े से बड़े फैसले वो दिल्ली में करे। ये जो पकड़ दकड़, मारपीट, बाकी चीजें, ये जो रोज नई पॉलिसीज आती है, डायरेक्टली दिल्ली से आती है। उनको लगता है अगर यहाँ इलेक्टेड सरकार बन गई तो शायद दिल्ली की मुदाखलत इस हद तक नहीं रहेगी, इसलिए वो इलेक्शन को अवॉइड कर रहे हैं।
बस वही मेरा सवाल था।